हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी दिनेश। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो हमारी एक किताब है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, उसके चैप्टर 1 में देखेंगे। ये हमारी किताब है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट उत्पादन प्रबंधन, ये हमारी किताब है। ये हमारी एक किताब है मैकेनिक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच में उत्पादन प्रबंधन। इसके हम चैप्टर 1 में देखेंगे आज। चैप्टर 1 हमारी हमारा 1 है उत्पादन नियोजन और नियंत्रण। ये हमारा चैप्टर 1 है नियंत्रण यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि पीपीसी, इसे आप पीपीसी भी कह सकते हैं। हमारा चैप्टर 1 है उत्पादन नियोजन और नियंत्रण। उत्पादन प्रबंधन का चैप्टर 1 है उत्पादन नियोजन और नियंत्रण। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पहला टॉपिक आता है हमारा वो आता है उत्पादन नियोजन और नियंत्रण। उत्पादन नियोजन और नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। हमारा क्वेश्चन 1 है उत्पादन नियोजन और नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो लिखिए इसका उत्तर। देखिए उत्पादन, इसमें लिखिए आंसर में उत्पादन नियोजन और नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन निम्नलिखित है। देखिए उत्पादन नियोजन और नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। एक उत्तर में उत्पादन नियोजन और नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। तो इसमें हम पहली हेडिंग हमारी इसमें कंप्यूटर का प्रयोग। तो इसमें पहली हेडिंग लिया कंप्यूटर का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ कंप्यूटर। हमारी पहली हेडिंग है यूज ऑफ कंप्यूटर। इसमें लिखिए कंप्यूटर का प्रयोग। इसमें हमारी पहली हेडिंग है, इसमें लिखिए कंप्यूटर का प्रयोग में डालिए हेडिंग और लिखिए कंप्यूटर का प्रयोग। लिखिए आधुनिक कारखानों एवं कंपनियों में ऑफिस स्वचालन में आधुनिक कारखानों एवं कंपनियों में ऑफिस स्वचालन में कंप्यूटर पंचिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि आधुनिक कारखानों एवं कंपनियों में ऑफिस स्वचालन में कंप्यूटर पंचिंग मशीन, यानी कि कंप्यूटर पंचिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी सहायता से इसमें आगे लिखिए जिसकी सहायता से कारीगरों एवं मशीनों की गणना आसानी से की जा सकती है। एक बार और कंप्यूटर का प्रयोग इसमें लिखिए कंप्यूटर का प्रयोग इसमें है, लेकिन आधुनिक कारखानों एवं
कंपनियों में, ऑफिस स्वचालन में, कंप्यूटर पंचिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी सहायता से कारीगरों एवं मशीनों की गणना आसानी से की जा सकती है। इसमें हमारी इसके बाद दूसरी हेडिंग है, दूसरी डाली है, दूसरी हेडिंग हमारे मौसमी विचरण। दूसरी हेडिंग है मौसमी विचरण यानी कि सेसनल, SEASONEL वेरिएशन, VARIATIONS, सेसनल वेरिएशन यानी कि मौसमी विचरण। इसमें देखिए कुछ उत्पादों की मांग मौसम पर निर्भर करती है, कुछ उत्पादों की मांग मौसम पर निर्भर करती है, जैसे छाते एवं रेनकोट, छाते एवं रेनकोट यानी कि जो वर्षा के मौसम में जो कोट पहना जाता है वो रेनकोट। जैसे छाते एवं रेनकोट वर्षा के मौसम पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वर्षा के मौसम में इनकी मांग बढ़ती है, आगे देखिए उत्पादन, नियोजन और नियंत्रण के दौरान इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उत्पादन, नियोजन और नियंत्रण के दौरान इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी के चलते इनपुट और आउटपुट गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसी के चलते इनपुट और आउटपुट गतिविधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। ये हमारी तीसरी हेडिंग जो आती है हमारी वो आती है बिक्री के बाद। तीसरी हेडिंग हमारी आती है, इसमें सॉरी वो नहीं है, तीसरी हेडिंग है हमारे परीक्षण विपणन। तीसरी हेडिंग हमारी परीक्षण विपणन यानी कि टेस्ट मार्केटिंग, ये हमारी तीसरी हेडिंग है। इसमें लिखिए परीक्षण विपणन में लिखिए बाजार की प्रवृत्ति को जांचने के लिए, बाजार की प्रवृत्ति यानी कि प्रवृत्ति ये है हमारी, बाजार की प्रवृत्ति को जांचने के लिए समय समय पर परीक्षण के लिए नए उत्पाद को लाना पड़ता है, जिससे एक नियमित रूप से चल रहे उत्पाद के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें आगे यह एक छोटा उपकरण है, फिर भी इसका उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हमारी इसमें चौथी हेडिंग है हमारी बिक्री के बाद वारंटी। चौथी हेडिंग हमारी बिक्री के बाद वारंटी। इसमें लिखिए चौथी हेडिंग बिक्री के बाद वारंटी लिखिए इसमें यह सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बन गया है। यह सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बन गया है। कुछ उत्पादों को बिक्री के दौरान, इसमें आगे कुछ उत्पादों को बिक्री के दौरान रिपेयरिंग के लिए वापस लौटा दिया जाता है, जिससे उत्पादन लाइन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें हमारी अगली पांचवी हेडिंग है वो है अप्रत्याशित कारकों के कारण नुकसान। ये हमारी पांचवी हेडिंग है अप्रत्याशित कारकों के कारण नुकसान। इसमें लिखिए
जब कारखानों में दुर्घटना, आग तथा चारी के कारण नुकसान होता है। और देखिए आगे इसमें नुकसान होता है, आगे लिखिए के कारण नुकसान होता है। क्या लिखा आपने? इसमें लिखा था कि जब कारखानों में दुर्घटना, आग तथा चारी से नुकसान होता है, तो तब उत्पादन में अप्रत्याशित हानि होती है। और ये लास्ट हेडिंग हमारी, लास्ट जो हेडिंग है वो हमारी अनुमानित कारकों के कारण हानियाँ। अनुमानित कारकों के कारण हानियाँ। अनुमानित कारकों के कारण हानियाँ। इसमें लिखिए, ये माल की इनपुट और आउटपुट दोनों को प्रभावित करते हैं। ये माल की इनपुट और आउटपुट दोनों को प्रभावित करते हैं। ये माल की इनपुट और आउटपुट दोनों को प्रभावित करते हैं। ये माल के इनपुट और आउटपुट दोनों को प्रभावित करते हैं। और इसमें आगे लिखिए, ये माल की इनपुट और आउटपुट दोनों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों से उत्पादन में कमी, खपत में परिवर्तन आदि हानियाँ होती हैं। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो है कंप्लीट हो चुका है। और इसमें अगले 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो अगली हेडिंग में अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास 1 थी। क्लास 2 में क्वेश्चन 2 देखेंगे। इसी प्रकार से हम 5 लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ये हमने अभी प्रोडक्शन प्रबंधन मैनेजमेंट स्टार्ट किया है। इसमें थ्योरी ऑफ मशीन है, डिज़ाइन है, और इस प्रकार से कई किताबें और हैं। एक हमारा पहले उत्पादन प्रबंधन है, दूसरा हमारा थ्योरी ऑफ मशीन, तीसरा हमारा डिज़ाइन, चौथा हमारा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पांचवा हमारा एक और है, एक किताब और है। उसके बाद एक है ऑटोमोबाइल। इसी प्रकार से हम छः सिलेबस की 6 किताबें, 6 के बारे में बात करेंगे। आज हमने उत्पादन प्रबंधन के बारे में बात की। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।